हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई और तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के अपने इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है और हिस्ट्री ऑप्शनल के ही दम पर मैंने 2025 का यूपीएससी मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू दिया। तो आज मैं यूपीएससी वाले कैंडिडेट्स को, जिसमें बीपीएससी भी वाले कैंडिडेट्स आ जाएंगे, हालांकि बीपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई रिटन सब्जेक्टिव पेपर होता नहीं है, वो क्वालिफाइंग ऑब्जेक्टिव ही पेपर होता है। बट ये किताबें बीपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले एस्पिरेंट्स को भी काम ज़रूर देंगी। लेकिन ख़ास तौर से जो यूपीएससी के अभी मेंस देने वाले हैं, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है, आप याद रखिए, बिना किसी कोचिंग के आप घर बैठे बस इन किताबों को अच्छे से अगर स्टडी कर लिए तो बिलीव मी हू बहू क्वेश्चन लड़ते हैं यूपीएससी मेंस में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हू बहू लाइन बाय लाइन डायरेक्टली टॉपिक ही उठाकर यूपीएससी पूछ देता है। आप विश्वास करिए, अगर विश्वास नहीं है तो PYQ निकालिए और इन किताबों में आप टॉपिक्स ज़रूर सर्च करिए, देखिए किस तरह से उसके ही स्टेटमेंट उठाकर डाले गए हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इस बात पे। तो मेरे सामने जो सबसे पहली किताब है हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, वो है फ्रेंड RS शर्मा। आप विश्वास करिए, RS शर्मा की किताब बहुत ही जानदार किताब है। हू बहू हिस्ट्री ऑप्शनल में यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप आंख बंद करके RS शर्मा एंशिएंट के लिए कवर करें, बस ये किताब एंशिएंट के लिए आप कवर करें। हू बहू क्वेश्चंस उठाए गए हैं टॉपिक से। आप 2025 के यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल मेंस का पेपर देखिए और इसके टॉपिक्स को मिलाइए। क्वेश्चन लड़ते हैं, 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ते हैं। आपको पैसे खर्च करके, मतलब बड़े बड़े कोचिंग्स की आवश्यकता नहीं है हिस्ट्री ऑप्शनल करने के लिए, ये किताब। उसके बाद फ्रेंड जो दूसरी किताब है, ख़ासतौर से अगर मैं एंशिएंट की ही बात करूं, तो RS शर्मा में आप जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन उतना कवर नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़ नितिन सिंघानिया को ही कवर करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आप एक दो चीज़ ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन जो कुछ ऐसा पूछा गया जो इसमें नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो उनका एक स्टिकी नोट बना के इसी पर आप लिख लो। ठीक है, जैसे 24 यूपीएससी मेंस में हिस्ट्री में क्वेश्चन था, मुझे ऐसा लगता है मालवा पेंटिंग को लेकर, तो इसमें वो कवर नहीं हुआ है डायरेक्टली, तो मैंने इसको उस पर मालवा पेंटिंग के बारे में पेंटिंग वाले चैप्टर में इसको ऐड ऑन कर लिया है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए चाहे पीटी हो, चाहे ऐसे भी जनरली अगर आप हिस्ट्री जीएस भी दोगे तो भी, और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इसको एक बार ज़रूर कवर कर लीजिए। कुछ चैप्टर्स हैं जो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आप कर लीजिए कवर, आर्ट एंड कल्चर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये दो किताबें रहीं। अब मैं आपको बता दूँ मिडाइवल के लिए, आप नहीं विश्वास करेंगे, यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल 2025 क्वेश्चन मिडाइवल से हू बहू उठाए गए हैं। आप 24-25 का ही उठाकर देख लो, हू बहू उठाए गए हैं। सतीश चंद्रा पूरा पढ़ जाओ लाइन बाय लाइन, और किसी की आवश्यकता नहीं होगी आपको, विश्वास करिए आप, बस समझते हुए पढ़ना और PYQ मिलाकर देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन हू बहू लाइन से उठाए गए हैं मिडाइवल। उसके बाद सतीश चंद्रा में कुछ चीज़ें छूटी हैं, तो जो कुछ चीज़ें छूटी रहेंगे वो आप सतीश चंद्रा तो नहीं, बिपिन चंद्रा की इस किताब से कवर करना। अगर आप स्पेक्ट्रम कवर करते हैं तो प्रीलिम्स वगैरह के लिए चल जाएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम एक गाइड है, वो कोई स्टैंडर्ड किताब नहीं है हिस्ट्री के लिए, और आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं, इस पर भी तो आप गौर करें। तो इस वाले बुक से बिपिन चंद्रा के आप सारे मत पढ़िएगा। इसमें से आप जो यूरोपियन कंपनीज आई हैं, मराठा वाला जो सेक्शन है, जो
लड़ाइयाँ हुई हैं, वार्स ब्रिटिश के टाइम में, जो आप और भी कुछ ऐसे ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह हुए हैं, बस उतना तक इसमें कवर करिएगा, ठीक है। क्योंकि एक और किताब जा रहे हैं बताने जहाँ से यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पूछे गए हैं। आप मिला लेना खुद, तब बोलना कि नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। और मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने 2024 यूपीएससी मेंस दिया, 25 मेंस तो क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, क्योंकि हिस्ट्री की इन्हीं किताबों को पढ़ के मैं भी बिना कोचिंग का पढ़ता हूँ, अपने गांव घर में रह के पढ़ता हूँ, और बस इन सेलेक्टिव सोर्सेज का इस्तेमाल करके मैं मेरा 252 नंबर था 2025 हिस्ट्री ऑप्शनल में मेंस में, ठीक है। और भी आगे स्कोर बढ़ेगा, मेरा टारगेट है 280 300 तक। कुछ कमियां तो अपने अंदर हैं, ढंग से नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से ओ वाले सेक्शन कवर करना। अब आते हैं असली मॉडर्न इंडिया, 5 इतिहासकारों की बुक है, जो हिंदी माध्यम से है। ये किताब मंगा लीजिए। ये किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसलेटेड है। मैं दोनों ही लैंग्वेज में किताबें रखता हूँ और दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ये 5 राइटर्स की किताबें हैं, बिपिन चंद्रा, सुचेता महाजन, के.एन. पानीकर, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी। ये ट्रांसलेटेड है, हिंदी विद्यार्थी मीडियम के। ये किताब मॉडर्न इंडिया, आप विश्वास करिए हू बहु क्वेश्चन इससे आए हुए थे 24 और 25 हिस्ट्री ऑप्शनल में, हू बहु, विश्वास करिए आप क्वेश्चन PYQ और इसके सारे टॉपिक्स मिलाइए, तब आपको विश्वास होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों लाखों काफ़ी देंगे हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, क्यों? अरे आप कुछ सेलेक्टिव किताबें उनको पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, बिलीव मी। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एक किताब, पहले मैं हिंदी माध्यम से जो हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं तो कलाम पब्लिकेशन की किताब है। ये बहुत मोटी बुक नहीं है, इसको आप कवर कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, खासतौर से यूपीएससी के लिए अच्छे कंटेंट्स हैं, विश्वास करिए, एक बार पढ़ के देखिएगा। एक इंग्लिश मीडियम से हैं आप तो ये किताब अवश्य लें। डॉक्टर के.एन. झा, वर्ल्ड हिस्ट्री की मज़ेदार बुक, क्या कंटेंट है इसमें, बहुत मज़ा आता है, बिलीव मी। इन किताबों को अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके लाखों के फीस और कोचिंग के फीस ये बच जाएंगे। हिस्ट्री ऑप्शनल आप घर बैठे सेल्फ स्टडी से तैयार कर सकते हैं। आप अपने आवश्यकता अनुसार करें, कोचिंग करें, बैकअप लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं नहीं करता हूँ, मैंने सेल्फ से ही किया है, बस सेलेक्टिव किताबों को पढ़कर। तो अगर आपको रिसोर्स और सोर्स अगर सटीकता से पता चल जाए कि कौन सी किताबें पढ़नी है जिससे क्वेश्चन हूबहू आ रहे हैं, तो डेट्स ऑल। अब आवश्यकता ही क्या है, किताबें ही आपकी साथी हैं। बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो जो वगैरह होते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, और आंसर राइटिंग किया करो, लिखो, क्वेश्चन PYQ के रख लिया करो क्वेश्चन पेपर। और मैप अपने पास जो है हमेशा मैप रखें, क्योंकि यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल में पेपर 1 में 50 नंबर का एनसीएंट का मैप आता है। तो कुछ इस तरीके से आप पढ़ते रहें। जो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में जो कुछ साइट्स अगर हिस्टोरिकल पता चलती हैं तो उनका नोट्स बना लो, क्योंकि वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके आप मैप पर प्रैक्टिस किया करो, तो मैप भी रख लो साथ में, ठीक है। तो यही रहा वीडियो, टू द पॉइंट बातें। आपको अगर कोई और, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव और गाइडेंस वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई बहुत खूबसूरत चीज़ है। थैंक यू।